करेंगे जे 2023 से लेकर 2022 तक के हेलो एल्केन्स और हेलो एरेंज चैप्टर के सारे पीवाईक्यूज के बारे में। हर साल आपको इससे 2-3 क्वेश्चन लिखे जाएंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका होता है। 2024 के आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। सबसे पहले आपको दिया हुआ है RCH2Br प्लस NaI और वो एसीटोन में आपका Ri प्लस NaBr दे रहा है। तो ये कौन सा रिएक्शन है? ये दोस्तों आपका फिंकलस्टीन आपका रिएक्शन आपका ये है। और दोस्तों इसमें क्या होता है, ये जो है आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है, क्योंकि यहाँ पर आप देखें तो NaBr बनता है या फिर आप यहाँ पर Cl भी ले सकते हैं तो NaCl बनता है। ये आपके इनसॉल्युबल होते हैं एसीटोन में, इसलिए ये दोस्तों आपका जाता है फॉरवर्ड रिएक्शन में। इसके बाद अगला आपको ये दिया है, आपको इसमें फाइनल प्रोडक्ट बताना है। तो फिर दोस्तों इसमें क्या होगा ना, CH3MgI और CuI लगाना है। तो फिर दोस्तों यहाँ पर ऐसा होगा कि ये जो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स थे ये दोस्तों आपके यहाँ पर आना चाहेंगे और ये जो है माइनस ऑक्सीजन अपने पास लेना चाहेगा और उसके पास दोस्तों आपका अटैक करेगा Mgi, क्योंकि Mg के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो मेटल है, और CH3 के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। और यहाँ पर अगर ये दोस्तों ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आपका आ जाएगा, इसलिए अब यहाँ पे आपका ये CH3 माइनस आके लग जाएगा। और इसके बाद O माइनस Mgi को मैं CH3 CH2 CH2I डालूंगा, तो फिर Mg प्लस I यहाँ पर है और O माइनस है, तो मैं अभी इस कार्बन के ऊपर आपका प्लस आ जाएगा, I माइनस निकल जाएगा। तो अब ये जो आपका कार्बन है ये दोस्तों आपका अटैक कर देगा, तो O के साथ वो ऊपर जाके लग जाएगा। तो फिर यहाँ पर आपका क्या बनेगा, साथ ये जो आपका अल्काइल ग्रुप है ये दोस्तों आपका आके लग जाएगा OCH2 CH2 CH3, क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोस्तों आपका बन जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला आपको दोस्तों दिया हुआ है, आपको बताना है कि कौन सा जो आपका Br है SN1 की तरफ आपका ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो फिर SN1 की तरफ आपका कौन सा Br ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तो हम सारे Br को हटा के देखते हैं। इसमें एक यहाँ आ रहा है पॉजिटिव चार्ज और एक यहाँ पर आ सकता है Br के हटने से, क्योंकि SN1 में कौन सा मैकेनिज्म होता है, कार्बोकेटायन मैकेनिज्म। तो हमें कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी यहाँ पर देखनी है। यहाँ पर Br जो है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ए वाले का दोस्तों वो आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज मेरे को दिख रहा है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर सिग्मा, यहाँ पर पाई, तो वो आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज है, इसलिए ए वाला दोस्तों इसमें ज़्यादा आपका दोस्तों रेजोनेंस के लिए आपका जो आपका SN1 रिएक्शन है उसके लिए एक्टिव है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं Br हटाऊंगा तो डबल बॉन्ड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ पर मेरा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और डबल बॉन्ड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, इसलिए इसमें B वाला जो है आपका ज़्यादा स्टेबल है। यहाँ पर मैं देखूँ तो यहाँ पर दोस्तों मैं यहाँ से हटा नहीं सकता ब्रिज हेड वाले कार्बन से, मैं सिर्फ इधर ही से हटा सकता हूँ। तो फिर दोस्तों ये वाला आपका ज़्यादा स्टेबल यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि ये आप देख पा रहे हैं कि ये आपका 203 डिग्री है, तो बी वाला दोस्तों यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टेबल है। इसके बाद मैं यहाँ से Br हटाऊंगा तो यहाँ पॉजिटिव आएगा और यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। ये वाले को देखें तो ये दोस्तों आपका 3 डिग्री है, दूसरा आपका 1 डिग्री है, तो 3 डिग्री वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, तो BBAB इसमें ज़्यादा स्टेबल होंगे। इसके बाद दोस्तों आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट फॉर्म्ड ए और ई आपको बताना है। तो फिर MeNO2 उसके ऊपर आपने लगाया है Br2, तो फिर दोस्तों क्या होगा, Br2 आपने लगाया है, ये दोस्तों मेटा डायरेक्टिंग होता है, तो ये दोस्तों अपनी मेटा पोजीशन पे लगा देगा Br को। SnHCl है तो NO2 को दोस्तों स्टीफन रिडक्शन से हम रिड्यूस करके NH2 बना देंगे। उसके बाद NaNO2HCl हमने इसका एजोटाइजेशन कर दिया, तो फिर यहाँ पर ये NH2 का N2 + Cl- बन जाएगा। H3PO2 H2O से ये दोस्तों आपका हट जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और KMN4 KOH लगाएंगे तो ये दोस्तों जो आपका मिथाइल है, इथाइल भी होता है, तो ये दोस्तों आपका COOH में रिड्यूस हो जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा COH और Br। इसके बाद आपको बताना है लोवेस्ट रेट ऑफ टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका NO2 है, NO2 दोस्तों अगर आपका ऑर्थो और पैरा पे आपके लगा है तो वो दोस्तों आपका न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का आपका ऑर्डर जो है आपका दोस्तों बढ़ा देता है। तो यहाँ पर ऑर्थो पे लगा है, यहाँ पर पैरा पे लगा है, यहाँ पर ऑर्थो पे लगा है Cl के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा, और यहाँ पर Cl के रिस्पेक्ट पे दोस्तों आपका एक तो ऑर्थो पे लगा है और एक पैरा पे लगा है, यहाँ पर मेटा पे लगा है। तो मेटा वाला दोस्तों आपका जो है इसकी स्टेबिलिटी को आपका नहीं बढ़ा पाएगा, इसलिए ये दोस्तों आपका लोएस्ट रेट देगा टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है कौन प्रेसिपिटेट नहीं देगा AgNO3 के साथ। तो हमें Br निकाल के देखना है और पॉजिटिव चार्ज बनाना है, जिसका आपका दोस्तों कार्बोकेटायन स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि Br का निकलना ज़रूरी है AgBr के साथ
AgNO3 के साथ रिएक्ट करने के लिए। तो जिसका कार्बोकैटायन आपका दोस्तों स्टेबल नहीं होगा वो दोस्तों आपका प्रेसिपिटेट नहीं देगा। तो यहाँ पर आप देखें तो डबल बॉन्ड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है। विनाइलिक कार्बोकैटायन डबल बॉन्ड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, इसलिए बी वाला बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, तो वो आपका प्रेसिपिटेट नहीं देगा। इसके बाद ये रिएक्शन आपको दी है N2H4KOH, आप पहचान गए होंगे ये कौन सी रिडक्शन है, वुल्फ किस्नर रिडक्शन। इसमें दोस्तों क्या होता है, डबल बॉन्ड हो दोस्तों आपका CH3 बन जाता है, लेकिन यहाँ पर एक Cl लगा है और यहाँ पे हीटिंग है, तो यहाँ पे एक HCl भी दोस्तों यहाँ से निकल जाएगा, एक HCl भी दोस्तों आपका निकल जाएगा, तो यहाँ पर एलिमिनेशन भी दोस्तों आपका हो जाएगा, इसलिए ये बनेगा आपका सिर्फ CH3 में वो कन्वर्ट नहीं होगा। इसके बाद वुल्फ किस्नर रिडक्शन का आप यूज़ करते हैं C डबल बॉन्डों को CH2 बनाने के लिए, तो ये दोस्तों आपका सही बात है, हम इसीलिए इसका यूज़ करते हैं। क्लेमेंसन रिडक्शन भी एक होता है जिसमें हम एसिडिक कंडीशन में यूज़ करते हैं ZnHgHCl। इसके बाद दोस्तों आपको ये दिया हुआ है, आपने इसमें लगाया एनहाइड्रेट AlCl3 और HCl डेल्टा क्या बनेगा। तो फिर दोस्तों इसमें क्या होता है ना, एनहाइड्रेट AlCl3 और HCl अगर आप एन एल्कीन में लगाते हैं, नॉर्मल वाले जो आपके सिंपल चेन वाले एल्कीन होते हैं उनमें लगाते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों आपका आइसोमराइजेशन आपका हो जाता है। ये दोस्तों अपने पोजीशन आइसोमर यहाँ पर बना लेते हैं, तो CH3 CH2 होल फोर CH3 है, तो इसका आइसोमराइजेशन हो जाएगा, तो फिर इसमें क्या होगा, ये अपना ब्रांचिंग थोड़ी सी बढ़ा लेगा, ये अपना आइसोमर बना लेगा 2-मिथाइल पेंटेन। इसके बाद दोस्तों अगला आपको दोस्तों दिया हुआ है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा रिएक्शन आपका फर्स्ट ऑर्डर है, कौन सा रिएक्शन आपका सेकेंड ऑर्डर है। तो फिर दोस्तों यहाँ पर Cl से मैं पॉजिटिव चार्ज हटाऊँगा, Cl से मैं पॉजिटिव चार्ज हटाऊँगा। अब दोस्तों जो OMe है, OMe दोस्तों क्या करेगा, OMe दोस्तों अपना इलेक्ट्रॉन देगा, और पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन देना अच्छी बात है, इसलिए ये दोस्तों आपका फर्स्ट ऑर्डर आपका हो जाएगा, ये आपका SN1 होगा और ये फर्स्ट ऑर्डर आपका हो जाएगा। और अगर मैं दोस्तों दूसरे में बात करूँ, दूसरे में अगर मैं दोस्तों बात करूँगा तो फिर NO2 दोस्तों आपका इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, और अगर आप पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, इसलिए ये दोस्तों आपका SN2 रिएक्शन हो जाएगा, और ये दोस्तों आपका सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। इसके बाद अगला दोस्तों, नहीं ये फर्स्ट ऑर्डर तो दोस्तों आपके दोनों होंगे, वो फर्स्ट ऑर्डर में दोनों के इससे ही फ़र्क पड़ेगा, लेकिन ये दोस्तों आपका SN2 रिएक्शन आपका हो जाएगा। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट। नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट आपका किस किस में होता है, तो फिर आप दोस्तों देखें तो CH2Cl2 और CH3Cl3 इनमें इन दोनों का आप दोस्तों जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तब आप देखेंगे कि दोनों आपके दोस्तों टेट्राहेड्रल है, तो दोनों टेट्राहेड्रल है, और टेट्राहेड्रल में आपको देखने को मिलेगा कि इनमें दोस्तों आपका नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट आपका नहीं होता है। अगर मैं बनाऊँ CH Cl तो फिर दोस्तों ये आपका 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल है, इसलिए ये दोस्तों आपको नहीं दे पाएंगे नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट, CH2Cl2 भी आपको नहीं दे पाएगा, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बेंजीन और एनिसिडीन में दोस्तों बेंजीन तो दोस्तों आपका नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट दोस्तों, इसका दोस्तों आपका जीरो डाइपोल मोमेंट है, इसलिए इसके ऊपर कुछ नहीं लगा है। एनिसिडीन में मैं देखूँ तो इसमें ये ऐसे होता है OCH3 और NH2, तो यहाँ पर आपका डाइपोल मोमेंट हो सकता है, लेकिन हमें पूरा पेयर बताना है, तो इसलिए आपका दोस्तों बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको मेजर प्रोडक्ट यहाँ पर बताना है, तो Br2NaHCl3 आपने लगाया है, तो यहाँ पर दोस्तों ऐसे होगा कि जो आपका Br है वो दोस्तों यहाँ पर अटैक कर देगा, ब्रोमोनियम आयन आपका बनेगा। उसके बाद दोस्तों आपकी यहाँ से CO2 आपकी हट जाएगी, यहाँ से आपकी CO2 हट जाएगी, और CO2 हटने के बाद ही एक कार्बन कम हो जाएगा, और यहाँ पर ये दोस्तों आपका अटैक कर देगा, ये आपका अटैक कर देगा, तो ये दोस्तों आपका एक साइक्लिक आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर ईथर, और ये एक एस्टर टाइप का आपका साइक्लिक एस्टर बन जाएगा। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लोरीन एटम किस में है, तो गामाजीन दोस्तों आप जानते हैं गामाजीन क्या होता है। गामाजीन आप यहाँ पर देखें तो गामाजीन होता है दोस्तों बेंजीन से दोस्तों आप सारे डबल बॉन्ड हटा के सब जगह Cl लगा दें, तो गामाजीन में आपके 6 ठो आपके दोस्तों Cl होते हैं। क्लोरल क्या होता है, ये होता है आपका CCl3 C डबल बॉन्ड OH, तो आपने कुछ एल्डिहाइड जैसा ही बनाया इसलिए अल है। क्लोरोपिक्रिन ये होता है आपका एक जगह NO2, इसमें आपके 3 Cl होते हैं, और फ्रीऑन 12 में आपके 2 Cl होते हैं, तो गामाजीन में आपके सबसे ज़्यादा Cl होते हैं। इसके बाद SN1 रिएक्शन का ऑर्डर बताना है, तो मैं Cl हटाऊंगा, पॉजिटिव चार्ज लगाऊंगा, क्योंकि SN1 में आपका कार्बोकैटायन मैकेनिज्म चलता है। तो ये मैं अब पॉजिटिव चार्ज में देखूं तो आपका दोस्तों कहाँ पर ज़्यादा स्टेबल होगा, ये पॉजिटिव चार्ज NO2 आपका दोस्तों इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, इसलिए ये दोस्तों आपका अनस्टेबल हो जाएगा। ये जो
मिथाइल है दोस्तों आपको इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसलिए ये दोस्तों स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। ये Cl भी दोस्तों आपका इलेक्ट्रॉन खींचेगा लेकिन -I से खींचेगा, बेंजीन में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों कौन आपकी रिएक्शन को बढ़ा रहा है, कौन आपको पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज दे रहा है, तो बी वाला दोस्तों आपका बढ़ा रहा है। उसके बाद आपका डी वाला है जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन कम से कम खींच तो नहीं रहा है, और इसके बाद दोस्तों आपका सी वाला है, और इसके बाद ए वाला है। ए वाले में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, इसलिए उसका दोस्तों ऑर्डर सबसे कम होगा। इसके बाद आपको रिएक्शन मैच करना है, तो फिर यहाँ पर दोस्तों आपको एक अराइल हैलाइड दिया हुआ है, उसके साथ एक आपका अल्काइल हैलाइड है, उसके ऊपर आपने दोस्तों Na लगाया, तो फिर दोस्तों आपका ये CH3 बन गया। तो ये है दोस्तों आपका वुड्स फिटिंग रिएक्शन। ये आपका अगर आप बेंजीन के साथ करें, बेंजीन वाले हैलाइड के साथ करें तो होता है फिटिंग, और आप अगर नॉर्मल एल्किन के साथ करें तो वो होता है आपका वुड्स। तो यहाँ पर दोनों को मिक्स किया है, तो ये आपका वुड्स फिटिंग रिएक्शन। यहाँ पर दोस्तों आप देखें तो ये दोस्तों आपका फिटिंग रिएक्शन है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि इसमें हमने अराइल हैलाइड जो आपकी बेंजीन वाली हैलाइड है उसके साथ किया है। उसके बाद N2Cl2, ये CO2Cl2 और आपका Cl+N2 बना है, तो यहाँ पर Cu+1 में है, और यहाँ पर आपका N2+Cl- का यहाँ पर Cl बन रहा है। तो फिर दोस्तों ये आपकी सैंडमेयर रिएक्शन है। और इसके बाद ये NaI वाली हमने देख ही ली, ये दोस्तों आपकी फिंकलस्टीन हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। इसके बाद दोस्तों ये आपको प्रॉपर्टी का ऑर्डर बताना है। बॉइलिंग पॉइंट तो ये तो आपको सही दिया है, जैसे जैसे आपकी एल्केन में चेन आपकी बढ़ती है तो आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जाता है। डेंसिटी ये दोस्तों आपका दिया गलत है, क्योंकि आप देखें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन होना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे तो आपका ब्रोमीन है उसका मास ज़्यादा है तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए। यहाँ पर ब्रोमीन की क्लोरीन से कम दिखाई गई है। इसके बाद बॉइलिंग पॉइंट अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर सही दिया हुआ है। यहाँ पर आप देखें तो बॉइलिंग पॉइंट दोस्तों यहाँ पर 1 Br है, यहाँ पर 2 Br है, और यहाँ पर 3 Br है। तो फिर जहाँ पर आपके Br बढ़ते जाएंगे 80 का इसका मोलर मास होता है, इसीलिए ये दोस्तों आपका बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देगा आपके अगर ज़्यादा Br बढ़ते जाएंगे। इसके बाद अगर मैं डेंसिटी की बात करूँ तो यहाँ पर दोस्तों Cl वाले की नहीं, I वाले की डेंसिटी ज़्यादा होगी। बॉइलिंग पॉइंट अगर मैं बात करूँ तो हाँ ये सही बात है, जो आपका N एल्केन होते हैं, जो आपके बिना ब्रांचिंग वाले एल्केन होते हैं, उनकी ये ब्रांचिंग वाले एल्केन से ज़्यादा होता है आपका बॉइलिंग पॉइंट। तो A, C और E आपके सही हैं। इसके बाद दोस्तों दो कायरल कार्बन आपके होने चाहिए स्ट्रक्चर में, तो 2 ब्रोमो 1 ड्यूटेरो ब्यूटेन, तो 2 ब्रोमो 1 ड्यूटेरो है। तो दोस्तों आपका 2 पे ब्रोमो है, 1 पे दोस्तों आपका ड्यूटेरो है। आपको ऐसा आपको एल्केन देखना है जिसमें दो आपके कायरल एटम हो। तो फिर यहाँ पर आप देखें तो आपको एक ही जो है कायरल एटम आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि ऐसे 2 कार्बन होने चाहिए जिनकी चारों वैलेंसी डिफरेंट हो। और यहाँ पर आप दोस्तों सबको देखेंगे, सबको देख के आपको मेरे को कमेंट में आपको ये बताना है कि कौन सा जो कंपाउंड है जिसमें दोनों एल्केन की सारी वैलेंसी डिफरेंट है। इसके बाद हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एल्काइल क्लोराइड इज अ स्लो रिएक्शन बट इन द प्रेजेंस ऑफ NaI द रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस इंक्रीजेस। ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है कि जो हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल क्लोराइड RCl दोस्तों आपका स्लो रिएक्शन होता है, लेकिन अगर आप दोस्तों NaI ले लेते हैं तो ये दोस्तों हाइड्रोलिसिस आपकी इंक्रीज हो जाती है। इसके बाद है I- इज़ अ गुड न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज अ गुड लिविंग ग्रुप। ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है। I- एक गुड न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप होता है, तो इसलिए वजह से ये होता है। तो दोनों सही है, एक्सप्लेन भी कर रहा है। इसके बाद दोस्तों आपको ये दिया हुआ है, तो आपको बताना है दोनों प्रोडक्ट क्या बनेंगे। तो दोस्तों आपको ये दोस्तों ध्यान रखना है, RX को दोस्तों अगर मैं AgCN से ट्रीट करता हूँ ना, AgCN से ट्रीट करता हूँ और मैं यहाँ पर एल्कोहल यहाँ पर ले लेता हूँ एक्वस, तो फिर दोस्तों AgCN के साथ मेरा आइसोसाइनाइड बन जाता है। और मैं नॉर्मल अगर मैं Cl लूँ NaCN LiCN वगैरह, तो मेरा दोस्तों CN बनता है, साइनाइड बनता है। और यहाँ पे आइसोसाइनाइड बनता है Ag वाले में, क्योंकि इसमें N की तरफ से आपका अटैक होता है। Ag और C का जो बॉन्ड होता है आपका कोवेलेंट होता है, आयनिक नहीं। तो Ag वाले में आपका NC बनता है। तो ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है H+ हीटिंग और HBr। यहाँ पर देखें तो H+ से यहाँ पर दोस्तों पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर अटैक करेगा। यहाँ पर अब ये अटैक करेगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, वाटर यहाँ से दोस्तों निकल जाएगा, और यहाँ पर ये दोस्तों आपका अटैक करने वाला है। तो ये इसके ऊपर दोस्तों अटैक करेगा। ये नेगेटिव चार्ज को पहले अपने पास ऐसे रख लेगा, और यहाँ पर आपका आके Br भी लग जाएगा। तो यहाँ पर आपका ये आपका बन जाएगा, क्योंकि आप देख ही पा रहे हैं कितने कार्बन की चेन बनेगी, 5 कार्बन की दोस्तों आपकी चेन बनेगी। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है Br2CH3 हुआ है, तो उसके बाद HI मेजर प्रोडक्ट। तो इसमें दोस्तों आपका क्या होता है ना, इसमें दोस्तों आपका OCH3 लगता है,
जहाँ ज़्यादा आपके अल्काइल ग्रुप होते हैं, और बी आर यहाँ पर लगता है यहाँ पर आपके कम अल्काइल ग्रुप होते हैं, क्योंकि OCH3 आपका ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक होता है सी के लिए, CH3 के आपके कंपैरिजन में, OCH3 माइनस। इसके बाद दोस्तों आपका HI मैंने लगाया है, तो फिर दोस्तों यहाँ पर आपका OCH3 की जगह आपका I लग जाएगा, क्योंकि OCH3 एक अच्छा लीविंग ग्रुप होता है। ये दोस्तों आपका अच्छा लीविंग ग्रुप होता है Br के कंपैरिजन में, इसलिए Br तो आपका नहीं हटेगा, लेकिन OCH3 हट जाएगा, I आपका लग जाएगा। इसीलिए इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है, आपको बताना है स्टेबल कार्बोकेटायन कौन सा बनेगा। पहले तो दोस्तों आपका Cl हटने से क्या बनेगा, CH3 CH2 प्लस। लेकिन दोस्तों अब मैं दोस्तों इसमें रीअरेंजमेंट करवा सकता हूँ, इसको 1 डिग्री से 2 डिग्री बना सकता हूँ। अगर मैं दोस्तों यहाँ से एक H माइनस हाइड्राइड शिफ्ट कर दूँ, तो फिर H माइनस यहाँ से चला गया, तो ये CH3 CH2 प्लस यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि H माइनस यहाँ से गया है, और ये दोस्तों आपका CH3 बन जाएगा। तो ये दोस्तों आपका स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा। इसके बाद ये है दोस्तों आपके पास, आपने इसके ऊपर दोस्तों HBr लगाया है। तो मेरे पास क्या है, मेरे पास अगर मैं देखूं तो फिर मेरे पास ये मेरा बेंजीन है, उसके ऊपर दोस्तों मेरा ये ऐसे डबल बॉन्ड लगा है, उसके ऊपर दोस्तों मेरा आपका Br है। तो मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पर दोस्तों आपका पॉजिटिव चार्ज बनाऊंगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनाऊंगा, क्योंकि ये बेंजीन के साथ रेजोनेंस में स्टेबल आपका ये पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। उसके ऊपर मैं ये दोस्तों आपका Br लगा लूँगा। इसके बाद यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, तो मैंने कहाँ पर आपका दोस्तों पॉजिटिव चार्ज बनाया है, यहाँ पर बनाया है, क्योंकि यहाँ पर जो दोस्तों वो आपका रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो जाएगा। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है PH SNA और DMF। तो ये बहुत पहले भी आया था और ये 2022 में भी आया है कि तो दोस्तों जो अगर दोस्तों आपका बेंजीन के साथ लगा है, बेंजीन के साथ अगर दोस्तों आपका हेलोजन लगा है, तो वो दोस्तों आपका नहीं निकलता है। अगर कोई भी PH SNA प्लस कोई और दोस्तों उसका न्यूक्लियोफाइल आए, तो ये दोस्तों आपका F नहीं निकलेगा, सिर्फ दोस्तों ये आपका I निकलेगा। और बैक साइड से ये दोस्तों आपका वेज पर था, तो पीछे साइड से दोस्तों आपका अटैक कर देगा कौन, PHS माइनस। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, पीछे से आपका दोस्तों अटैक हुआ है वेज के, तो यहाँ पर रियर साइड पे लगा है SPH और F दोस्तों आपका नहीं निकला है। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों OK माइनस और Cl। तो OK माइनस दोस्तों एक बड़ा न्यूक्लियोफाइल है, ये दोस्तों आपका बिग न्यूक्लियोफाइल है, तो ये कहाँ से H प्लस निकालेगा, साइड वाले CH3 से, और वहाँ से दोस्तों आपका H प्लस निकाल के ये दोस्तों आपका एल्कीन बन जाएगा। तो 2 मिथाइल प्रोपीन आपका यहाँ पर बन जाएगा। साइड वाले H प्लस से ये दोस्तों निकालेगा और Cl भी यहाँ से निकल जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों आपका क्या बन जाएगा, एक एल्कीन बन जाएगा, और 2 मिथाइल प्रोप-1इन यहाँ पर बनेगा, क्योंकि वो बाहर से ही निकाल सकता है। इसके बाद C8H10 है, HNO3 H2SO4 वगैरह लगाया है। C8H10 आपका होता क्या है, बेंजीन आपका होता है C6H5, उस पर आप C2H5 और लगा लें। तो HNO3 और H2SO4 मैंने लगाया, तो ये दोस्तों आपका प्लस आई वाला है ऑर्थो पोजीशन पे, और मेटा पोजीशन पे लगाएगा, मेटा वाला आपका मेजर हो जाएगा। Br2, तो Br2 दोस्तों आपका यानी साइड चेन पे दोस्तों आपका यहाँ पर रिएक्शन होगी, तो यहाँ पर आपका साइड चेन पे Br लग जाएगा। इसके बाद एल्कोहलिक KOH में लगाऊंगा, तो यहाँ से HBr निकल के यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और J2024 के इस चैप्टर के आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। इस साल के भी आप जरूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।